एव्हरीवन, वेलकम बॅक अँड व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. मी सानिया पटेल तुम्हा सगळ्यांचं आपल्या लाडक्या इग्नाइट चॅनलवर स्वागत करते. आज आपण सीटेट वरती काही बेसिक्स जे क्वेश्चन्स असतात त्याच्यावर त्या क्वेश्चन्सला ॲड्रेस करूया की सीटेट कोण देऊ शकता, सीटेट काय आहे, सीटेटची इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया काय आहे किंवा सीटेटची जे सर्टिफिकेट असते ते कधीपर्यंत वैलिड असते. ओके, तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट स्टूडेंट्स के होते हैं कि सीटेट ही क्यों और सीटेट क्यों देनी चाहिए. तो पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि सीटेट देना अनिवार्य होता है एक प्रोग्रेसिव लेवल पर जाने के लिए. अगर आपने बेसिक टीचिंग के कोर्सेज कर रखे होंगे तो आपको सीटेट देनी चाहिए, क्योंकि ये आपको एक प्रायोरिटी दे देता है. कोई भी रिक्रूटमेंट होता है, कोई मॉक इंटरव्यूज होते हैं, कोई वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, कोई ऐसे इंटरव्यूज होते हैं, तो आपको वहां पे वो प्रायोरिटी दे देते हैं. ठीक है, मॉक नहीं, वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, तो वहां पे आपको वो प्रायोरिटी दे देते हैं, तो आपको सीटेट देनी चाहिए. तो सीटेट से रिलेटेड कुछ सवाल है जो आपको पता होने चाहिए. ओके, पहले तो सीटेट क्या है? सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका पूरा फुल फॉर्म है. एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, कोई गवर्नमेंट स्कूल है या फिर प्राइवेट स्कूल है, उन्होंने कोई रिक्रूटमेंट निकाला है, रिक्रूटमेंट की एड दी है, तो उसके लिए ये सीटेट आपको एलिजिबल करता है. ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्स में रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो ये एक होता है कि आपने सीटेट क्लियर की होनी चाहिए. ओके, तो सीटेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सर्टिफिकेट बन जाती है. तो सीटेट के बारे में पहले तो आप ये देख लीजिए कि सीटेट में 2 पेपर होते हैं. ठीक है, पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए, पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए. अगर आपको 1st to 5th पढ़ाना है तो आपको पेपर 1 देना है. अगर आपको 6 to 8 पढ़ाना है तो आपको पेपर 2 देना है. अब पेपर 1 में कुछ अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, पेपर 2 में कुछ अलग सब्जेक्ट्स होते हैं. आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही दे सकते हो. इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आप कौन से क्राइटेरिया से कौन से पेपर्स दे सकते हो. ओके, तो पहली बात तो ये कि पेपर 2 होते हैं. ओके, ड्यूरेशन जो होता है, एक एक पेपर का जो ड्यूरेशन है, जैसे अगर आप पेपर 1 दे रहे हो तो उसका ड्यूरेशन रहेगा 2.5 घंटा, पेपर 2 दे रहे हो तो 2.5 घंटा. एक दोनों ही पेपर एक दिन में दिए जाते हैं, दोनों ही पेपर एक दिन में होते हैं, यानी कि पूरा दिन का एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का एग्जाम होता है. ओके, देन अगर आपने सीटेट के लिए पहले से अगर आप क्वालिफाई हो तो क्या आप उसको फिर से दे सकते हो. ठीक है, अगर आपने 1 साल में सीटेट क्वालिफाई कर ली है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, अगर आपने उतने लेके अगर सिर्फ क्वालिफाई कर ली है, क्या आप दूसरे साइकिल में या फिर आप नेक्स्ट टाइम सीटेट दे सकते हो? यस. इतना सिंपल बना दिया है सीटेट को कि आप सीटेट को जब चाहे तब दे सकते हो, जितनी बार दे सकते हो, और इसका जो वैलिडिटी है वो भी लाइफ टाइम होता है. इसीलिए सीटेट देनी चाहिए अगर आपने टीचिंग का कोई कोर्स कर रखा हो. ठीक है, तो अगर आपने सीटेट अगर एक बार क्वालिफाई की है तो क्या आप फिर से दे सकते हो? यस, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपने नंबर बढ़ाने के लिए सीटेट नहीं दे सकते हो, आप दे सकते हो. ओके, देन आपके जो ये पेपर 1 और पेपर 2 है, क्या आप वो डिफरेंट साइकिल में अपियर कर सकते हो. ठीक है, तो दूसरा एक मुद्दा है कि सीटेट साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है. सीबीएसई कंडक्टिंग बॉडी है सीटेट की, तो इसको साल में 2 बार कंडक्ट करवाते हैं ये लोग. काफी टाइम हुआ है कि एक ही बार हुई है या फिर साल में एक बार भी नहीं हुई है, तो वो तो कुछ चेंजेस कर रहे थे इसलिए, पर सीटेट साल में 2 बार कंडक्ट होती है. तो इतना इजी है. ठीक है, एक दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको समझना चाहिए कि सीटेट को आप 2 साल में मतलब 1 साल में 2 बार दे पा रहे हो, आपको देनी चाहिए. अगर आप सिंपल सा सिलेबस है जो जैसे कि पेडागोजी वगैरह है, अगर आप कर लेते हो तो आप सीटेट क्लियर कर पाते हो. या फिर उस सीटेट के साथ साथ काफी बार सीटेट के मतलब कोई बहुत सारे रिक्रूटमेंट के जो एड्स आते हैं उसमें आपकी जो स्टेट टीईटी होती है और सीटेट दोनों की रिक्वायरमेंट होती है. अब दोनों के लिए भी सिलेबस सेम ही होता है, जैसे कि पेडागोजी हर जगह होती है, तो टीईटी के साथ साथ आप सीटेट भी दे के रख लेते हो तो आपको एक अपर नॉच मिल जाता है फॉर सिलेक्शन. ओके, तो सीटेट आप डिफरेंट साइकिल्स में दे सकते हो. देन ये जो इफ आई क्वालिफाई सीटेट विल सीटेट यूनिट और सीबीएसई प्रोवाइड मी अ जॉब. ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि मैंने तो सीटेट दे दी है, अब मेरे को कहीं भी नौकरी मिल जाएगी क्योंकि मैं सीटेट पास हूँ. नहीं, सीटेट एक ऐसी एग्जाम है जो ठीक है आपको एक अपर नॉच देता है, आपको प्रायोरिटी बेसिस पे डाल देता है, पर डायरेक्टली आपको सीटेट के थ्रू एक जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है. और प्लस सीबीएसई सिर्फ एक कंडक्टिंग बॉडी है, सीबीएसई के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको वो जॉब ही देंगे. ठीक है, सीटेट करनी चाहिए इसीलिए क्योंकि आप दूसरों के जैसे कि बहुत सारे लाखों लाखों में जो लोग होते हैं वो सीटेट देते ही है और क्वालिफाई भी हो जाते हैं, तो आपको उनमें आना है कि अगर ऐसा कोई रिक्रूटमेंट है जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब तो हर किसी को चाहिए,
तो ऐसा कोई रिक्रूटमेंट है जहाँ पे सीटेट की रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास में वो सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसीलिए सीटेट देनी चाहिए, ठीक है। पर सीटेट से आपको डायरेक्टली कोई जॉब मिलती है ऐसा नहीं है। व्हाट इज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अ कैंडिडेट कैन अवेल फॉर सीटेट? देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप n नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकते हो, बार बार दे सकते हो, हर साल दे सकते हो, इतनी ये सिंपल। देन वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट, इसका जो सीटेट का वैलिडिटी है, पहले एनसीटीई ने पहले उसका 7 ईयर्स किया था, ठीक है, बट अब उसको लाइफ टाइम वैलिड कर दिया है, यानी कि आपने एक बार दे दिया और आपका जैसे ही ग्रेजुएशन हो जाता है, बीएड डीएड हो जाता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अपियरिंग थर्ड ईयर में जब आप होते हो, अगर आपने दे दिया तो आपको ये लाइफ टाइम काम आएगा, ठीक है। कहीं भी जो कोई भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगी, केवीएस, एनवीएस या फिर डी ट्रिपल एस बी, जैसे कि डी ट्रिपल एस बी एक एग्जाम है, सेंट्रल लेवल एग्जाम है, दिल्ली में जाके आपको रहना है, दिल्ली में पढ़ाना है, तो आप वहां पे एक जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास में सीटेट होनी चाहिए। तो ऐसी जो एग्जाम्स है सेंट्रल लेवल की, उसमें सीटेट अनिवार्य होता है, इसीलिए सीटेट देनी चाहिए, ओके। देन मिनट, हाँ, तो सीटेट के लिए इतना ही आज के वीडियो में। अगर आपके दिमाग में अगर कोई सवाल है सीटेट से लेकर के, सीटेट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, उसका आंसर हम दे देंगे। सीटेट के साथ साथ आपको टीईटी टेट वगैरह भी देना चाहिए, ठीक है। टेट तो सीईटी, अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो टीईटी, सीटीटी एंड देन टेट है। टेट तो एक ऐसी एग्जाम है जो सीईटी और टीईटी से भी ऊपर है, तो टेट आपको देनी चाहिए, ओके। ये भी, इनका भी 2-3 साल में एक बार एग्जाम होती थी, और काफी संख्या में बच्चे टेट देते हैं, और टेट भी आप क्लियर होना चाहिए, ओके। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकता है, सीटेट अनिवार्य होता है, टेट है तो टेट महाराष्ट्र लेवल पे टेट आपका क्लियर होना चाहिए, ओके। तो टीईटी, सीटीटी एंड टेट, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो ये 3 ही एग्जाम आपको देनी चाहिए। सेंट्रल लेवल के लिए आपको सीटेट हेल्प कर जाता है, और स्टेट लेवल के लिए आपको टीईटी और टीएआईटी जो एग्जाम होती है वो हेल्प करता है। तो अगर आप डीएड कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो और वहां पे आपको एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब चाहिए, तो आपको ये तीनों भी एग्जाम देनी चाहिए, टीईटी, सीटीटी एंड टीआईटी, ओके। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा।